योनि प्राप्त हुई, एक ब्राह्मण के घर पर। ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक स्त्री से उन्हें कुछ बालक थे, एक से कुछ बालक, एक बालक और एक कन्या। वो एक बालक थे भरत जी, और संयोग से इस वंश में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। अब वो बड़े ही शांत बालक थे, वो किसी से कुछ नहीं कहते, एक शब्द नहीं कहते, उनको जो काम करने को कह दो वो कर देते। कुछ समय बाद ही पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब बड़े भाइयों ने सोचा कि इसको ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है, पढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर दिक्कत करेगा, अपना हिस्सा मांगेगा। पढ़ाने के बाद अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें एक सही समझ मिलती है, उन्हें सही गलत के बीच फर्क पता रहता है। और जब अगर वो अपने पैरों पर खड़े हैं तो वो गलत नहीं सहते। अन्याय व्यक्ति तभी सहता है जब उसे पता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं है। जहां भी अन्याय सह रहा है वो यहां भी किसी पर निर्भर है, दूसरे जगह जाएगा, उसे छोड़कर वहां भी किसी और पर निर्भर ही रहना है, तो वो अन्याय सहते हैं। पर जो अपने पैरों पर खड़े रहते वो अन्याय नहीं सहते। तो सबने सोचा कि इसे ज्यादा पढ़ाएंगे तो इसे समझ आ जाएगी, फिर आगे जाकर हिस्सा मांगेगा अपना, इसे अनपढ़ रहने देते, उन्हें पढ़ाते नहीं है। अब घर वाले तो काम कराते सो कराते, गांव वाले भी काम कराने लगे। अरे भरत जरा ये सामान ला देना, भरत ज्यादा बच्चे को ले आना, जरा ये सामान नीचे उतार देना, जरा थोड़ी सफाई कर देना, जरा ये कर देना, जरा वो कर देना, और वो सब कर देते, बिना कुछ कहे वो सब कर देते। अब उनकी इस सरलता को, उनके इस भोलेपन को लोगों ने उनकी मूर्खता समझी और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ यानी, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, मूर्ख, जड़ यानी मूर्ख भी होता है, तो उनका नाम रखा जड़ भरत कि मूर्ख है। अब यहाँ पर भाइयों ने विचार किया कि हम तो घर वाले काम कराते सो कराते, गांव वाले भी काम कराते और बिना कुछ पैसे दिए काम कराते। कुछ पैसे दे तो घर पर कुछ पैसे भी आए। पत्नियों ने कहा एक काम करो, इसे गांव से बाहर भेज दो, गांव के बाहर हमारा खेत है, वहां खेत की रखवाली करेगा। भाइयों ने कहा रोज रोज भोजन कौन पहुंचाएगा? अरे एक दिन पहुंचाएंगे, फिर अपने आप कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगा। ठीक है, बड़े प्रेम से उन्हें बुलाया जाता है, प्रेम से समझाया जाता है, भरत अब पिताजी तो रहे नहीं तो हमें ही उनका काम देखना है। अब गांव के अंदर उनका जितना कार्य है वो हम सब देख लेते हैं भाई, पर गांव के बाहर हमारा जो खेत है उसकी रखवाली की भी तो कोई चाहिए। तुम वहां चले जाओ, हम रोजाना तुम्हें भोजन पहुंचा दिया करेंगे, तुम यहां वापस मत आना, भोजन तुम्हें वहां मिल जाएगा। भरत जी ने कहा ठीक है, चले जाते हैं। एक दिन भोजन आता है, बंद हो जाता है। कई दिन हो गए, भरत जी ने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूखे हैं वो। अब उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी, सच्चाई नहीं अफवाह ही थी, कि अगर वहां पर किसी की बलि चढ़ा दो तो माता मुंह मांगा इनाम देती है, मुंह मांगा वरदान देती, जो मांग लो। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान किसी और की हत्या करवाकर आपकी इच्छा पूरी करे, लेकिन ऐसी अफवाह वहां उड़ रखी थी। इस अफवाह को डाकुओं का एक गिरोह था, उन्होंने सुन रखा था। तो वहां आते हैं, सरदार ने कहा देखो आजू बाजू कोई बैठा होगा, उसे लेकर आ जाओ, उसकी बलि चढ़ा देंगे। आजू बाजू तो एक ही बैठा था, भरत जी। उन्हें लेकर आते हैं। अब बलि चढ़ाने से पहले उन्हें भोजन करवाते हैं। अब भोजन दिए तो वो इतने भूखे हैं कि वो दोनों हाथों से खाने लगे, इतनी भूख लग रही है उन्हें। जब तृप्त हो गए तब एक डाकू को अपने पास बुलाया और पूछा कि ये मुझे इतना अच्छा भोजन कराया जा रहा है, इतने कपड़े दिए जा रहे हैं, ये सब क्यों किया जा रहा है? आज कोई उत्सव है क्या? बोले उत्सव नहीं है, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा तो मेरी बलि रोज चढ़ा दिया करो, पर मुझे भोजन दे दिया करो। मैं यहाँ पास ही खेत के पास रहता हूँ, मुझे भूख बड़ी लगती है। डाकू ने कहा कितना मूर्ख है, इसे बलि का मतलब नहीं पता। सिरदार ने कहा अच्छी बात है, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी कहानी बनाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। अब जब भोजन इत्यादि सब हो जाता है तब भरत जी को सिरदार अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये मंदिर देखा, ये बड़ा ही पुराना मंदिर है,
बोले मुझे पता है। बोले आज माता भद्रकाली का एक उत्सव है, इसलिए तो तुम्हें इतना भोजन करवाया, और आज माता दर्शन देने आई है, तो तुम यहाँ बैठ जाओ मंदिर में, नेत्र बंद कर कर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर बैठ जाओ, देखना माता दर्शन देने आएगी। भरत जी ने कहा ठीक है। वो हाथ जोड़कर, नेत्र बंद कर कर, सर झुकाकर बैठ जाते हैं। यहाँ सिरदार ने तलवार निकाली, बलि चढ़ाने ही लगते हैं कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। अब क्योंकि माता अपने भक्त को बचा रही है, तो उन डाकुओं और माता के बीच भयंकर युद्ध होता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो